प्रणव ध्वनि। सांख्य दर्शन की 27वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के 71वें सूत्र तक पिछली कक्षा में पाठ देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा जी, सूत्र संख्या 71 जो है तीसरे अध्याय का, इसको एक बार फिर से समझाइए। सूत्र संख्या 71। नैकांत तो बंध मोक्षौ पुरुषस्य। पुरुष का बंध और मोक्ष ये एकांततः, एक पक्षतः नहीं होता है। यानी केवल कोई एक सिद्धांत मान लें कि आत्मा बद्ध ही रहता है अथवा आत्मा मुक्त ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। फिर ये बंध मोक्ष में कारण क्या है? अविवेकात्रिते, अविवेक के बिना। अविवेक के बिना यानी अविवेक को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो एकांततः बंध मोक्ष कुछ नहीं कह सकते, और अविवेक को ध्यान में रखेंगे तो कह सकते हैं कि इसका बंधन हो रहा है। अविवेक से बंधन होगा और विपरीत का ग्रहण करेंगे, विवेक से मुक्ति होगी। यदि अविवेक को ध्यान में नहीं रखते हैं तो बंध और मोक्ष होगा नहीं, तो बंध मोक्ष की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अविवेक को हटा दिया तो भैया बंधन कैसे हो रहा है? एक समय में एक ही चीज रहेगी, या तो वो बद्ध रहेगा या मुक्त रहेगा। तो अविवेक को छोड़ दो तो किसी और कारण से वो बद्ध और मोक्ष रहेगा, तो वो या तो बद्ध या मोक्ष ऐसा नहीं हो सकता, काल से नहीं हो सकता। वो जो बंधन के कारण हटाए थे, यदि काल को बंधन का कारण माने तो केवल बंध या केवल मोक्ष ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। वो काल तो दोनों के साथ में जुड़ा है, बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं के साथ में। काल का संबंध तो दोनों के साथ में है, तो या तो सारे बद्ध हो जाएंगे या सारे मुक्त हो जाएंगे। कोई बद्ध कोई मुक्त ये व्यवस्था नहीं देख सकते। ऐसे ही बाकी चीजों में भी, कर्म की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, अविद्या की दृष्टि से सब देख लीजिए। केवल अविवेक ऐसा है जिससे इसके अंदर हम उचित व्यवस्था कर सकते हैं कि जब जब अविवेक होगा तब तब बंधन होगा, और जब अविवेक नहीं होगा तो मुक्ति होगी। अविवेक रीति को कैसे जोड़ेंगे? अविवेक को बंधन से जोड़ेंगे केवल। अविवेक के बिना पुरुष का बंधन नहीं होता, और जब बंधन ही नहीं होगा तो मुक्ति, उसके बाद मुक्ति की भी बात नहीं आएगी। अविवेक को तो केवल बंधन से ही जोड़ना है, और चूंकि बंधन से जुड़ा हुआ है तो अविवेक के हटने पे फिर मुक्ति हो जाती है। तो इसको दो दृष्टियों से कथन किया जाता है। एक प्रश्न प्राय उठता है, इसमें चर्चाएं चलती हैं कि अविवेक के हटने पर मुक्ति होती है या विवेक के आने पर मुक्ति होती है। एक तरफ तो इन दोनों को हम विपरीत मानते हैं परस्पर। अविवेक है इसका मतलब है विवेक नहीं है, और अविवेक नहीं है इसका मतलब है विवेक है। जैसे दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन में। अब इस उदाहरण में संध्या काल को मत ले आना बीच में।
मैंने कहा कि दिन नहीं है तो दिन है तो रात नहीं है, रात नहीं है तो दिन है। बोले जी सायकाल भी तो होता है। ऐसे उदाहरण को खंडित नहीं किया जाता। वक्ता का अभिप्राय क्या है, उतना ही लेना होता है। और सायकाल को भी दिन या रात कहीं एक जगह हम मान लेते हैं उसमें। तो अविवेक के हटने से मुक्ति होती है या विवेक के होने से मुक्ति होती है, ये एक चर्चा का विषय रहता है। क्योंकि हमें दोनों तरह के वचन मिलते हैं। ज्ञानान मुक्ति जैसे मिला, ऋते ज्ञानान मुक्ति ये मिला, और इसके भी दूसरे भी वचन आदि हमारे को मिलते रहते हैं। पीछे भी एक सूत्र आया था कि मुक्ति क्या है, कि अविवेक के नाश के अलावा और कुछ नहीं है मुक्ति। ध्वस्तेर न परह न अपरह, वो एक ऐसा सूत्र था पीछे। बंधन, प्रकृति का बंधन हटा और बस यही मुक्ति हो गई। इस तरह भी कथा, अविवेक हटा और मुक्ति हो गई बस। तो इसमें ये भी बात प्रश्न में रहती है कई बार कि विवेक के आने पर अविवेक हटता है या अविवेक के हटने पर विवेक आता है। दोनों बोल रहे हैं आप लोग। कुछ ये कह रहे हैं कि विवेक के आने पर अविवेक हटता है, जैसे कि प्रकाश के आने पर अंधकार हटता है। ठीक है, विवेक आएगा तो अविवेक हट जाएगा। और कुछ कहते हैं नहीं, अविवेक हटेगा तो विवेक आएगा। कमंडलू में से गोबर हटाएंगे तब खीर आएगी उसके अंदर। वो साधु महाराज का एक उदाहरण देते हैं ना, भिक्षा लेने गए तो पहले गंदगी हटेगी तब सफाई आएगी, या सफाई आएगी तब गंदगी हटेगी? गंदगी हटेगी तो सफाई आएगी। ये उदाहरण इस पे घटेगा कि पहले अविवेक हटेगा फिर विवेक आएगा। इस पक्ष वाले ये उदाहरण देंगे, और जो ये कहते हैं नहीं विवेक आएगा और अविवेक हटेगा, वो प्रकाश और अंधकार का उदाहरण देते हैं। ये पहले अंधकार हटेगा तब प्रकाश आएगा, या प्रकाश आएगा तो अंधकार हटेगा? प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये उदाहरण प्रकाश और ये भी दिया जा सकता है इसमें, पर अंधकार तो अभाव रूप है। अंधकार तो अभाव रूप है। प्रकाश का न होना ही तो अंधकार था, अलग से कुछ थोड़ा था। अंधकार अलग से कुछ नहीं था, वो कालापन है, वो प्रकाश का अभाव ही है। लेकिन ये जो अविवेक है ये शून्य अभावात्मक नहीं है कि किसी विषय में कुछ बस पता नहीं, अज्ञान, अभावात्मक अविद्या। दो प्रकार की अविद्या होती है। एक तो अभावात्मक यानी पता ही नहीं है कुछ। एक है विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। वो मिथ्या ज्ञान को बंधन का कारण माना गया। और योग दर्शन क्या कहता है? योगांगानुष्ठानात, योगांगों के अनुष्ठान से क्या होगा? आज भी सुबह यज्ञ में स्वामी जी बोल रहे थे, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते हैं। पहले अशुद्धि हटेगी तब विवेक प्राप्त होगा, या विवेक आएगा तो अशुद्धि हटेगी? विचारणीय बात है ना, सोचिए, चिंतन कीजिए। तो मुक्ति की प्राप्ति कई बार अविवेक के हटना ही बस ये मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अविवेक का हटना। अविवेक क्या क्या करेंगे, किस किस का करेंगे, क्या जानेंगे, मुख्य चीजों का अविवेक हट गया, ठीक उचित उपयोग करने लगे, मुक्ति हो जाएगी। तो अविवेकात्रित है। अविवेक को छोड़ के बाकी जो कारण है उसमें तो घालमेल रहेगा। अविवेक को ध्यान में रखेंगे तो दोनों हमें दिखाई देंगे कि जब अविवेक होता है तो बंधन और विवेक होता है तो मुक्ति। ठीक है, तो नैकांत तो बंध मोक्षो पुरुषस्य अविवेकाद्रिते। और सूत्र रचना कुछ ऐसी ही है, एकदम जैसा आप समझना चाह रहे हैं वैसी नहीं है। उसके ऐसे में अध्याय करके ही अर्थ किया जाता है। पूछना उनको दीजिए।
बोलिए। आचार्य जी, ये तृतीय अध्याय का 46वां सूत्र है, दयावादी कवि था। इसमें 3 प्रकार की जो सृष्टि रचना बताई है। पहली जो दैव है, इसमें 8 प्रकार के बताए हैं, जिसमें राक्षस और पैशाच भी इसमें बताए गए हैं, और दूसरे मनुष्य। लोक व्यवहार में तो राक्षस या पैशाच आदि को मनुष्य से निम्न कोटि में माना जाता है, इसमें देव कोटि में दिया गया है। हो सकता है लेखक ने किस दृष्टि से लिखा, कुछ मैं कह नहीं सकता इस विषय में। जो मैंने बताया है उसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। तो पूज्य आचार्य जी, नियम ये है कि 2 विरुद्ध गुण आपस में इकट्ठे एक काल में नहीं रह सकते। तो इसी नियम के अनुसार ही ये विवेक अविवेक, विद्या अविद्या, ये सब के ऊपर यही नियम लागू होता है। तो एक समय में एक तो रहेगा, ये ठीक है, लेकिन कौन सा हटेगा तब दूसरा आएगा, या दूसरा आएगा तो पहला हट जाएगा? एक हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, या एक आएगा तो दूसरा हटेगा? एक हटेगा तो दूसरा आएगा, यानी अविद्या हटेगी तो विद्या आएगी, अपने आप आ जाएगी, या विद्या आ जाएगी तो अविवेक अपने आप हट जाएगा? आप तो दोनों बातें बोल गए। अब ये प्रश्न है कि दोनों में से कौन सा है? दोनों तो है ही, आप में से कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अविद्या हटेगी तब विद्या आएगी, एक ये दृष्टि है। एक है विद्या आएगी तब अविद्या हटेगी। इसको विवेक अविवेक शब्द पे भी ऐसा ही घटा देंगे। तो दोनों ही स्वीकार हैं आपको? आप तो दोनों को स्वीकार कर रहे हैं ना? हाँ है ना? बोलो। आचार्य जी, मैं ये स्वीकार कर रहा कि जो 2 विरुद्ध गुण है, एक काल में उनमें से एक ही गुण रहेगा, दोनों इकट्ठे रह सकते। ये तो अलग बात हुई, ये तो मान्य हो गई। अब इससे अगली बात का उत्तर दीजिए। उत्तर ये है कि अविवेक को हटा दो, अविवेक हटाना पड़ेगा, तब विवेक आएगा। और विवेक आएगा तब? विवेक आएगा तो वो होगा ही नहीं, कुछ तो अविवेक नहीं, अर्थापत्ति से नहीं। जब विवेक आएगा तो अविवेक हट जाएगा ना। वो हटाने की जरूरत नहीं, वो तो एक ही चीज को अपना लो तो दूसरी वो अपने आप ही। दोनों ही बातें आपको स्वीकार हैं, ठीक है, ठीक है। पिछले पाठ में से किसी को और पूछना है, पूछिए। इसी में कहना था अच्छा जी, तब तक हमें विद्या का पता नहीं हो तो विद्या का पता ही कैसे पड़ेगा कि अविद्या है? तो इसलिए पहले तो विद्या ही लानी पड़ेगी विद्या हटाने के लिए। पहले विवेक लाएंगे जी, फिर अविवेक हटाएंगे। विवेक नहीं होगा तो अविवेक का पता ही नहीं पड़ेगा हमें कि अविवेक है, हम तो उसको सही मानते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए। जी 55वां सूत्र। अपना अपना एक परीक्षण कीजिए कि आप इन 2 धाराओं में से कौन सी धारा की प्रमुखता से चल रहे हैं। कि विवेक मिल जाए उससे अविवेक हट जाएगा, उस शैली में आप चल रहे हैं अपने को? कि आप कहाँ प्रयास हो रहा है आपका कि विवेक आ जाए, विवेक आ जाए, अविवेक तो हट जाएगा? एक है कि नहीं, इस अविवेक को हटाना है मुझे, मेरे इस अविवेक को हटाना है, अविवेक तो आ जाएगा। किस शैली से चल रहे हैं, सब अलग अलग दृष्टि रहती है। बोलिए। 55वां सूत्र। हाँ, तो सूत्र का अर्थ आपको जानना है, सूत्र का अर्थ समझना है जी। तो प्रधान के बारे में प्रसंग है कि प्रधान बंधन को कैसे कर देता है। प्रधान कार्य द्रव्य नहीं है, वो तो कारण है और जड़ भी है। तो उसका जीवात्मा के साथ में संबंध कैसे हो जाता है, वो कार्य रूप में कैसे आ जाता है? अकार्यत्वे भी, कार्य न होने पर भी, तद योगा, वो मूल प्रकृति या प्रधान वो कार्य रूप में कैसे आ जाता है? तो कार्य न होते हुए भी मूल प्रकृति का तद योग, तद का मतलब है कार्य योग,
कैसे होता है? पारवश्यात, दूसरे के वश में होने के कारण से होता है, अपने आप नहीं होता। मूल प्रकृति जो कार्य रूप में परिणत होती है वो स्वयं नहीं हो पाती, उसकी परवशता है, दूसरे के अधीन है। एक तो ईश्वर है जो अगले सूत्रों से हमें पता लग रहा है इनका तात्पर्य है, और दूसरा जीवों के कर्म है, उसके अनुसार वो आती है, उसका भी बीच में हम भाव मान सकते हैं। हो गया? जो इसमें प्रश्न उठ रहा था, जो आपने कल बोला था कि मूल कार्य में अकार्य तो होने पर भी मूल कार्य, मूल कारण में, मूल कारण होना चाहिए। हाँ, मूल कारण में अकार्यत्व भी, मतलब कार्य न होने पर भी, मूल प्रकृति जो है उसके कार्य न होने पर भी वो कार्य कैसे बन जाती है, कार्य रूप में कैसे आ जाती है? तो पारवश्यात। अन्य कोई बोलिए। अगला कोई पूछना है तो हाथ खड़ा कर लीजिए, माइक पहुंच जाए वहां पर। बोलिए। आपको जो प्रतीत हो। हमें अपनी गंदगी हटानी है, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। गंदगी का पता तो लगना चाहिए वैसे, जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन गंदगी को फिर हटाना होता है। गंदगी हटेगी फिर सफाई आ जाएगी, सफाई तो अपने आप आ जाएगी। गंदगी हटा दी तो सफाई अपने आप आ जाएगी, उसको कोई अलग से लाना नहीं पड़ता, वो तो साफ ही है। ये उदाहरण यहां घटेगा। पहले तो पता लगेगा कि गंदगी है यहां पर, ये तो ज्ञान हो गया। अब उस गंदगी को हटाना है, केवल इतने मात्र से कि यहां गंदगी है, हट तो नहीं जाती। गंदगी दिख रही है, अब गंदगी को हटाएंगे, और गंदगी हटी तो सफाई तो वहां है ही पहले से। गंदगी के कारण ही तो जो मल था वही तो गंदा कर रहा था उसको, बाकी तो चीज जैसी है वैसी है। तो हमें तो बस गंदगी हटानी है, वही बाधक बना हुआ है, उसको हटाया तो साफ है। ठीक है जी। इसमें क्या समझ में नहीं आया? न कारण लयात कृत्य कृत्यता मग्नवत उत्थानात। कारण लयात की अस्पष्टता है, ये कल भी बताया था। इसमें अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं, इसलिए इस विषय में अस्पष्टता है तो वो तो स्पष्टता होगी नहीं। ये कारण लय का मतलब क्या लें? हाँ, सत्वर स्तंभ कारण। तो उसमें लीन होने के बाद कोई ये सोचे कि मेरी कृत्यता हो गई है। अब मैं आपको समझ में आए ऐसा एक भाग बोल देता हूं, पूरा सब तो संदेह है उसमें ये या वो, कि ध्यान उपासना में जब प्रकृति का प्रलय कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये कार्य जगत का प्रलय कर देते हैं प्रकृति सत्वरस्ता में, तो उस समय कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। नाम रूप चले गए जो इस स्थिति बनाते हैं तो उस समय बहुत अच्छा लगता है, नहीं सुखद स्थिति लगती है, शांति लगती है, आह्लाद होता है, अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। यूं कहें तो कोई सोचे कि बस यही कृत्यता हो गई है, ये मुक्ति का प्राप्ति हो गई है मेरे को, तो बोले इतने मात्र से कृत्यता नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे कि इसने पानी में डुबकी लगाई हो, मग्न हुआ हो, निमग्न हुआ हो, उससे फिर निकल करके आ जाता है ना। पानी में कितनी देर रुकेगा, फिर निकल करके आएगा, तो बस फिर वापस वैसी की वैसी गर्मी। ठंडक के लिए पानी में चला गया था अंदर, कितनी देर रुकेगा, फिर बाहर आएगा, तो फिर वो की वो गर्मी सूरज की। तो ऐसे ही ध्यान उपासना काल में
जब हमारी कुछ अच्छी स्थितियां बन जाती हैं, किसी की लंबे समय तक भी बन जाती हैं, कोई उसी में तृप्त हो जाए कि बस बहुत है, ये तो कृतकृत्यता मेरे को, तो बोले तो थोड़ी देर के लिए ही तो मग्न हुए हो प्रभु भक्ति में या और जिसमें भी एकांत में अपने आप, उसके बाद में खाने पीने उठेंगे या नहीं? जैसे पानी में जो डुबकी लगाई है जिसने, वो सांस लेने के लिए निकलेगा या नहीं बाहर? लेने सांस तो लेना पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकता वो। एक सीमा के बाद वो अंदर जो गया है, भले ही ठंडे से निवृत्ति हो रही है, बेचैनी शुरू हो जाएगी, उसको बाहर आना पड़ेगा। ऐसे ही ध्यान आदि के समय में एकांत में बहुत अच्छा लग रहा है, कब तक बैठेंगे उसमें? उठ के आना होगा ना, निवृत्त होना होगा, निद्रा इत्यादि, यानी व्यवहार दशा में, व्युत्थान दशा में आना ही पड़ेगा। तो वैसे ही मग्नवत उत्थान उठ के आएंगे। तो कोई ध्यान उपासना में होने वाली स्थितियों से ही संतुष्ट हो जाए कि मैं तो बस कृतकृत्य हो गया हूं, ये और कुछ नहीं चाहिए, तो बोले इससे कृतकृत्यता नहीं होती है, ये कृतकृत्यता नहीं है, ये अंतिम स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे तो निकल के बाहर फिर आ जाते हैं, हमेशा तो नहीं बनी रहती, लगातार तो नहीं बनी रहती। ठीक है, मैंने उनको समझाने के लिए उत्तर दिया है, उनको समझ में आ गया। आपका तो प्रश्न ही नहीं था ये। जो पिछले वाला प्रश्न था जिंदगी को हटाने वाली था, तो वहाँ पर जैसे जड़ को समझना या चेतन को समझना, ये वाला एग्जाम्पल वहाँ नहीं अप्लाई होगा? नहीं, समझना तो सबको है। वो समझना क्या है कि जो उल्टा समझ रखा है उस उल्टे समझ को हटाना है, उल्टी समझ को हटाना है बस। और जो अंदर राग द्वेष आदि हैं, संस्कार हैं, उनको हटाना है, गंदगी हटा देंगे। अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय करना है पहले, उसके होने पर ज्ञान की दीप्ति होगी। अशुद्धि नहीं हटेगी तो ज्ञान की दीप्ति नहीं होगी। अगर अविद्या तो बनी हुई है अंदर, ऊपर विद्या का आवरण चढ़ा दिया, ठीक है, गंदगी है नीचे कमरे में, ऊपर अच्छा सा कपड़ा बिछा दिया, जो कि हमारे को वैसे भी बिछाना था, कालीन बिछा दिया, शुद्धि हो जाएगी उससे? नहीं होगी। अंदर की शुद्धि पहले जरूरी है। शुद्धि के बिना, मानी मल को हटाए बिना स्वच्छता नहीं आएगी, उसमें करना है। अंधकार प्रकाश का जो उदाहरण दिया जाता है कि अंधेरा है, इसमें कितना ही पुराना हो, फिर एक प्रकाश की प्रकाश मान लिया जाए तो वो प्रकाश तो बहुत सारा हो चुका है ना आप में भी, प्रकाश तो हम सब में बहुतों में हो चुका है ना। मुक्ति के बारे में जानकारी मिल गई है ना, संसार में दुख है ये ज्ञान हो गया है या नहीं? हो गया है ना, लेकिन अभी भी संसार सुखी लगता है, संसार में सुख लगता है। ये जानकारी हो गई है ना कि असत्य में दुख है, हानि है, लेकिन फिर भी असत्य चल रहा होता है। ठीक है, एक अंश में वो ठीक है कि विद्या के आने पर, सच्ची विद्या अनुभवात्मक आ गई तो अविद्या हट जाएगी, लेकिन गंदगी हटा दी तो वो ठीक चीज आ ही जाएगी। पूछे। में जो ये कारण दिया है, यदि इसका प्रकृति अर्थ ले तो क्या है इसमें? तो कुछ नहीं, ले लीजिए ना। मैं तो इनको समझाने के लिए बोल रहा था, इनको और समझ में, इनको जो समझ में आ सकता था वो मैंने बोल दिया इनको। दूसरे जो अर्थ है उनका निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं, और ले लीजिए वो अर्थ। वो सारी व्याख्याएं देखनी होगी कि प्रकृति में लय का मतलब क्या है, यहां पर किसको लय कर रहे हैं प्रकृति में। ये स्थूल शरीर प्रकृति में लीन हो रहा है, मन प्रकृति में लीन हो रहा है। लीन होने का मतलब वो नाशः कारण लय वाला लीन होना है कि अपने मन अंतःकरण ये
विघटित होकर के और कारण रूप में पहुंच गए, ये लीन होना है, अथवा ये अंतःकरण आदि बने केवल विचार से प्रकृति का चिंतन में मग्न हो गया है, वो है। ये सारी बातें हैं वहां पर, ये प्रश्न वहां पर बाकी हैं अभी। ठीक है, कुछ और बोलना है तो बोलिए। नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो पिछले प्रसंग में ये बता रहे थे कि प्रकृति कैसे क्रियाशील होती है, उसके कुछ उदाहरण दिए। प्रकृति कैसे दूर हो जाती है, बंधन को छोड़ देती है, उसके उदाहरण दिए। उसी प्रसंग में प्रकृति और पुरुष का जो बंधन होता रहता है, ये सब कैसे कैसे होता रहता है, उनको ही समझाने के लिए आगे कुछ और प्रयास कर रहे हैं। 72वां सूत्र बोलेंगे, प्रकृते आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। प्रकृति के आंजस्यात्, आंजस्यात् मतलब कहते हैं सहजता से, स्वभाव से, अनायासी, बिना प्रयास के। तो प्रकृति के बिना प्रयास के मानी स्वभावतः ही, और ससंगत्वात्, और उसका संग होने से, प्रकृति के साथ आत्मा का संग होता है, मिलता है वो, तो आत्मा का पशुवत, पशु के समान बंधन हो जाता है। प्रकृति से आत्मा का बंधन होता है पशु के समान। अब कोई पशु जंगल में घूम रहा हो, खा रहा है, पी रहा है अपने, तो उसको तो वहां कौन बांधेगा। लेकिन यदि किसी गांव में घर के वहां वो आ जाए और वहां का चारा वारा खाने लगे, चलो यहाँ स्वादिष्ट चीज मिल रही है, ये खाऊं, आराम है यहाँ पर, तो घर वाला उसके रस्सी बांध लेगा ना, बांध लेगा। ऐसे ही तो आत्मा उस पशु से, पशु के समान बद्ध हो जाता है, और वो प्रकृति तो साथ में है ही। अब प्रकृति साथ में है और आत्मा अविवेक के कारण से उस तरफ आकर्षित होता है, तो प्रकृति बड़ी सहजता से, अनायासी और पास में होने से बांध लेती है, आत्मा का बंधन हो जाता है पशु के समान। और तो हम पशु के समान ही तो बंधे हुए हैं, प्रकृति से पशु के समान बंधे हुए हैं। आगे देखिए, ये प्रकृति किन रूपों से हमें बांधती है, उसके लिए कुछ उदाहरण दिया और कुछ संख्या बता रहे हैं। 73वां सूत्र बोलिए, रूपई ही सप्तभी आत्मानम बध्नाति प्रधानम कोशकारवत् विमोचयति एकेन रूपेण। प्रधानम, प्रधान यानी ये मूल प्रकृति, सप्तभी रूपई ही, 7 रूपों के द्वारा, अपने 7 स्वरूपों के द्वारा आत्मानम, आत्मा को बतनाती, बांध लेती है। प्रकृति के 7 रूप हैं जिनसे वो आत्मा को बांध लेती है। तो 7 से तो बांधती है। कोशकारवत, रेशम के कीड़े के समान, वो एक कोश बनाता है ना, उसका घेरा, कोश जो होता है, कोआ बोलते हैं क्या, और उस कोश को करने वाला कोशकार कहलाता है, रेशम का कीड़ा। कोश के समान, कोशकार के समान, विमोचयति, छोड़ देता है, एकेन रूपेण, एक रूप के, अपने एक रूप में आ जाता है तो छोड़ देता है आत्मा को, बंधन को, और 7 रूप में रहता है तो बांधे हुए रखता है। 7 रूपों से बांधता है और एक रूप से छोड़ देता है, प्रकृति छोड़ देती है। तो 7 रूप कौन से हैं? तो सूत्रकार ने तो केवल संख्या दी है, तो अलग अलग ऊहा की जाती है। तो
प्रकृति के रूपों को हमने पीछे देखा, मूल प्रकृति से क्या क्या चीजें बनती हैं ये हमने सांख्य के अनुसार जाना। तो जो कार्य द्रव्य हैं मूल प्रकृति से जो बने हैं वो प्रकृति के ही तो रूप हैं, प्रकृति के ही तो अलग अलग रूप हैं। जैसे एक दूध हो और दूध से हम 5, 7, 10 तरह की मिठाइयां बना दें, तो हम यही कहेंगे नहीं, दूध के ही तो विभिन्न रूप हैं। दीपावली आदि पे चीनी के मिठाई के वो अलग अलग खिलौने बन जाते हैं, वो है तो एक ही वो मिठाई पूरा चीनी, उसी के अलग अलग रूप हो जाते हैं। तो प्रकृति के कौन से रूप हैं? 7। तो मूल प्रकृति को तो एक तरफ रख दीजिए, वो तो खुद ही है, उसका रूप वो नहीं कहलाएगा। और मूल प्रकृति से एक चीज बनी सबसे पहले, मैं तत्व अहंकार, ये एक रूप हो गया। दूसरा अहंकार, ठीक है। अब अहंकार से 11 इंद्रियां बनी है, 11 इंद्रियों को तो ले नहीं सकते, नहीं तो 7 संख्या कहां से बनेगी। 11 इंद्रियों को छोड़ दिया। और अहंकार से दूसरी तरफ क्या बनी है? 5 तन्मात्राएं, उनको ले लिया, तो 5 और 2 7 हो गए। अब उन तन्मात्राओं से जो 5 महाभूत लिए बनते हैं उनको भी नहीं ले सकते, उनको लेते ही तो 7 संख्या फिर गड़बड़ा जाएगी। इन 7 को लेंगे केवल। बुद्धि यानी मैं तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 7 को लिया। अब इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि भाई ये जो 11 इंद्रियां थी वो भी तो प्रकृति के ही रूप थे, और 5 महाभूत हैं ये भी तो प्रकृति के ही रूप हैं, इनको भी ले लेते साथ में। ये 7 को ही क्यों गिना इन्होंने? ले सकते थे ना, प्रकृति के रूप ही तो ले रहे हैं। अभी मूल प्रकृति से क्या क्या बना है, ये 7 ही क्यों लिखें? तो इसमें ये जो 11 इंद्रियां हैं ये केवल कार्य रूप है, कारण रूप नहीं है। ये 11 इंद्रियों से कोई और चीज बनते हुए बताई क्या यहाँ पर शास्त्र में? नहीं बताई। 5 महाभूत हैं वो भी कार्य रूप हैं, उन 5 महाभूतों से कुछ और चीज बनते हुए सीधे उस प्रक्रिया के अंदर जो 25 तत्व हैं उसमें नहीं बताई ना। हाँ, उससे शरीर बनता है वो एक अलग बात है, लेकिन तत्व तो नहीं बनता है और कुछ। 5 महाभूत, तो 5 महाभूत और 11 इंद्रियां ये अंतिम तत्व हैं, ये कार्य रूप है, कारण रूप नहीं है, तो इसलिए इनको नहीं लिया। और मूल प्रकृति केवल कारण रूप है, वो कार्य नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। अब ये जो बीच के हैं बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये पीछे वालों का तो कार्य है, लेकिन आगे वालों के ये कारण भी हैं। ये जो 7 कारण थे उनको यहां पर लिखा कि रूपई सप्तभेर आत्मानम बध्नाति प्रधानम। मूल प्रकृति अपने इन 7 रूपों के द्वारा आत्मा को बांध लेती है और हम इनसे बंधे रहते हैं। रेशम के कीड़े के समान, जैसे रेशम का कीड़ा वो रेशा बनाता जाता है और बनाता जाता है और वो पूरा घेरा बन जाता है, पूरा खोल बन जाता है और उसमें वो बंधा हुआ रहता है उन रेशों से। बहुत सारे रेशे होते हैं और फिर वो उसको उससे बाहर भी निकल जाता है। रेशम का कीड़ा उससे कोश से बाहर भी निकलता है ना, बाहर भी निकल जाता है। उसको काट करके एक तरफ से काट के बाहर निकल जाता है, बड़ा हो जाता है तब बाहर निकल जाता है काट के। न एक रास्ता बनाता है, बस काट के निकल जाता है। वो बाकी सारा बंधा हुआ हो तो बंधा हुआ वो निकल जाएगा। तो एक रूप से वो विमोचयति छोड़ देती है। एक रूप है यानी मूल प्रकृति। जब जीवात्मा विवेक को प्राप्त कर लेता है और उसकी दृष्टि में अब ये केवल बस मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ है, तो जिस समय प्रकृति सत्वर स्तंभ अवस्था में रहती है वो स्थिति आत्मा को बांधने वाली नहीं होती है। प्रकृति का जो अपना रूप है मूल प्रकृति, वो आत्मा को नहीं बांधती है। वो जब कार्य रूप में बदलती है, 7 रूप होते हैं, उससे आत्मा का बंधन होता है। इसलिए कहा रूपई सप्तभेर आत्मानम बध्नाति प्रधानम कोशकारवत और विमोचयति एकेन रूपेण। उसका जो मूल प्रकृति, जब वो ये जो सब प्रकृति का कार्य रूप बदल करके मूल प्रकृति में चले जाएगा तो उसी समय बंधन समाप्त हो जाता है।
और प्रलय अवस्था में तो जो अविवेकी हैं वो भी बद्धावस्था में नहीं रहते। मुक्त तो पहले भी चला जाएगा, वो भी मूल प्रकृति से छूट जाएगा। तो मूल प्रकृति अवस्था में वो बांधती नहीं है, कार्य रूप में वो बांधती है। कार्य रूप में होती है तब बांधती है। हो गया इतना? आगे देखिए, इसमें ये 7 रूपों के बारे में और व्याख्याएं भी होती हैं। वो 8 चीजें गिनाते हैं, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य। 8 चीजें हैं, योग दर्शन में आती हैं, ये व्यास भाष्य में भी। तो बोले ये जो 8 रूप हैं, 8 चीजें हैं, इनमें से ज्ञान अकेला ऐसा है जो मुक्ति को दिलाता है, और बाकी की जो 7 चीजें हैं वो बांधने वाली हैं, ऐसी व्याख्या होती है। इसमें प्रश्न उठेगा कि ये जो वैराग्य है ये कैसे बांधने वाला है? वैराग्य, चलो धर्म अधर्म के लिए मान लिया कि भाई धर्म मतलब सकाम पुण्य कर्म, अधर्म तो अशुभ होते ही हैं, बांधेंगे। ऐश्वर्य अनैश्वर्य भी बांधने वाले होंगी संसार की वस्तुएं, अवैराग्य भी बांधने वाला होगा, अज्ञान भी बांधने वाला होगा। ज्ञान तो मुक्ति देता ही है, ठीक है, लेकिन ये वैराग्य कैसे बंधन को करने वाला है? 7 संख्या ऐसे ढंग से करेंगे तो ये जो प्रकृति से 7 चीजें बनी हैं, ये व्याख्या ज्यादा संगत है। इनसे वो प्रकृति रूप है वो, और उससे वो हमारे को बंधन का कारण बनती है। और जो वैराग्य है वो तो विवेक का ही परिणाम है, ज्ञान की ही पराकाष्ठा वैराग्य है। ज्ञान से ही पराकाष्ठा वैराग्यम। तो ज्ञान यदि मुक्ति को दे रहा है, वो वैराग्य को भी दे रहा है, तो वैराग्य बंधन का कारण कैसे बन सकता है? आगे अब कोई कहने लगे कि आपने ये कहा था कि अविवेक बंधन का कारण है, और अभी आप कह रहे हो कि ये 7 चीजें बंधन का कारण है, प्रकृति की ये 7 चीजें बंधन का कारण है। पीछे क्या कहा था सारा इतनी चर्चा करके? अविवेक बंधन का कारण है। ये क्या नई नई बातें आ गई? तो वास्तव में ये 7 बंधन के कारण है या अविवेक बंधन का कारण है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में, देखिए, बोलिए, निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्ट हानि ही। अविवेक का निमित्तत्व है, अविवेक के निमित्त से बंधन होता है, इसलिए कारण तो मूल अविवेक ही होगा, लेकिन अविवेक से बंधन होता है। इतना कहने से न दृष्ट हानि, जो दृष्ट प्रत्यक्ष है उसकी हानि नहीं होती। ये तो दृष्ट है कि प्रकृति से जो चीजें बनी हुई हैं उनसे ही हम बंधे हुए हैं, बंधन तो उसी का ही है हमारा। तो दृष्ट की हानि फिर भी नहीं होती, प्रत्यक्ष की हानि नहीं होती। ये तो हम फिर भी स्वीकार करेंगे कि बंधते तो हम प्रकृति से ही हैं, लेकिन प्रकृति से बंधने का कारण तो अविवेक है, निमित्त तो अविवेक है। तो जो वहां पीछे बात चली थी कि वो निमित्त कौन है, ना निमित्त तो अविवेक है, और उसके समान और कोई नहीं है बंधन का कारण। लेकिन बंधेंगे तो प्रकृति से ही। इस रूप में यहां पर कथन किया कि प्रधान यानी मूल प्रकृति अपने किन रूपों से बांधती है? तो अपने इन 7 रूपों से आत्मा को बांधती। अब ये अविवेक की बात आई, तो भले फिर विवेक कैसे पैदा करें? जब अविवेक ही निमित्त है और अविवेक निमित्त से ये बंधन होता है, प्रकृति बंधन में लाती है हमें, तो विवेक कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए एक शैली में उत्तर दिया जा रहा है। 75वां सूत्र, बोलिए, तत्वाभ्यासात नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि। विवेक की सिद्धि का उपाय एक तो बताया तत्वाभ्यास, तत्व का अभ्यास करना। तत्व का मतलब जो वास्तविक चीज है, परमात्मा भी है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, योग दर्शन का सूत्र है। ये जो अंतराय हैं इनको हटाने के लिए क्या उपाय? एक तत्व का अभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, एक सूत्र है योग दर्शन का। यहां कहा तत्वाभ्यास से। एक तो यह है कि हम परमात्मा का ही ध्यान करें, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें,
और तत्व का मतलब और भी जो वास्तविक चीजें हैं, आत्मा प्रकृति जो जैसी हैं, उसको हम विचार करें। उस तत्व का बार बार अभ्यास करना होता है। एक बार पढ़ने से नहीं होता, बार बार पढ़ना होता है, बार बार समझना होता है, बार बार चिंतन करना होता है, क्योंकि हमें नीचे तक करना है, नीचे तक उसके छाप डालनी है, नहीं तो वो हट जाएगा। गहरी छाप डालनी है, इसलिए बार बार करना होता है। तो तत्वाभ्यास से ये एक उपाय हुआ। और दूसरा उपाय कह रहे हैं न इति न इति, नेति नेति, न इति नहीं, ये नहीं है, न इति ये नहीं है, नेति नेति इति त्यागात ये नहीं है, इसको हटा दिया। ये है या नहीं है, ये भी नहीं है, इसको हटा दिया। ये है नेति नेति। उपनिषद में जो इसकी चर्चा आती है कि आखिर परमात्मा है कौन, इस दृष्टि से देखेंगे तो पहले ये देखते हैं कि अच्छा ये परमात्मा है या नहीं है, ये मिट्टी परमात्मा है या नहीं है, नहीं ये तो नहीं हो सकती, और त्याग दिया उसको। ये लकड़ियां हैं, ये परमात्मा हो सकती हैं, नहीं ये नहीं हो सकती, इसको हटा दिया। ये फल फूल हो सकते हैं, अन्न हो सकते हैं, जल हो सकता है, सूर्य हो सकता है, शरीर हो सकता है, इंद्रियां हो सकती हैं, मन हो सकता है, सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, जो जो आता है कि क्या ये परमात्मा हो सकता है, क्या ये परमात्मा हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ये विवेचना करके हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं। ये प्रक्रिया चलते 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 जो अंत में बच जाता है वही परमात्मा। ये नेति नेति का त्याग किया दूसरे ढंग से कि हर आत्मा की ये इच्छा है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो, दुख रहित सुख की प्राप्ति हो, ये सबकी इच्छा है। अब उसमें वो संसार के भोगों में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, सब भोगों को भोग रहा है। एक को भोगा न इति, ये वो चीज नहीं है जो मेरे को चाहिए, इसमें तो दुख मिश्रित है, इसमें ये चीज है, छोड़ो इसको, चलो दूसरे को देखते हैं। दूसरा देखा, क्या ये है, नहीं ये भी नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे करते नेति नेति त्याग करते 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 गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये एक शैली है। एक है कि पहले सीधी चीज को ही पकड़ लिया कि ये है, ये परमात्मा है और ये इसका नित्य आनंद है, ये दुख रहित स्थिति है, केवल उसको पकड़ लिया, बाकी अपने आप छूटे। एक तो ये शैली है, सीधे एक तत्व का अभ्यास, सीधे परमात्मा का अभ्यास, सीधे उसके स्वरूप में जाना है, बस उसके अलावा सब कुछ भी नहीं है, छोड़ दिया। अब जिनको ऐसे समझ में आ जाता है परमात्मा का स्वरूप शास्त्र से, विवेचना से, वो सीधे वहां चले जाते हैं। ऐसे भी विवेक उत्पन्न हो जाता है। और वो नहीं होता है तो बोले चलो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति हो रही है क्या इस संसार में, पूरी तृप्ति हो रही है या नहीं, दुख निवृत्ति हो रही है या नहीं, बोले नहीं हो रही है। तो दुनिया यही तो कर रही है अभी। ये जो भौतिकवाद है ये किस तरह से बढ़ता है आगे, नेति नेति इति त्यागात। पहले सुख भोग का एक साधन लिया और उसमें कुछ लगा नहीं, इसमें कुछ असुविधा है, ये और अच्छी चीज दिख रही है, इसको छोड़ो, उसको अपना लिया। इस कपड़े से ये कपड़ा अच्छा, इस मिठाई से ये मिठाई अच्छी, इस मकान से ये मकान अच्छा, इसमें दोष है, नहीं ये नहीं चाहिए, छोड़ दिया। ये गाड़ी अच्छी नहीं है, इससे अच्छी ये है, उसको ले लिया। ये तेल, इससे अच्छा तेल ये है, उसको लगाया। ऐसे ही सब चीजों में दुनिया कैसे चल रही है। भौतिकवाद को भी अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो, वैसे तो हम उसको अछूता मानते हैं, नकारात्मक देखते हैं, लेकिन यात्रा तो वो भी कर रहे हैं भौतिकवादी भी। तो संसार में जी रहे हैं, यात्रा तो वो भी कर रहे हैं ना। किस चीज की यात्रा कर रहे हैं वो भी, सुख की ही तो खोज कर रहे हैं, दुख को हटाना ही तो चाह रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका भी क्या प्रयोजन है, वो भी तो दुखों से पूरा छूटना चाहते हैं, दुखों को हटाना चाहते हैं, यही तो यात्रा उनकी भी चल रही है। और वो कैसे करते जाते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए मेरे को, फिर इसको ले लेता है, फिर थोड़े में नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, बात थोड़े दिन में ये मकान अच्छा नहीं और होना चाहिए, अगली इच्छा,
कि परमात्मा ने देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है अंदर, कितनी अच्छी व्यवस्था है कि वहां उन भोगों में व्यक्ति जाएगा तो थोड़े ही दिन बाद में उससे ऊब जाएगा, मन लगेगा ही नहीं वहां पर। वो इतना प्रयत्न करके उन चीजों को पाया और अब उसमें रस ही नहीं आ रहा है, छोड़ देता है उसको, फिर उससे और करना चाहता है, फिर और करना चाहता है।